देखिए कक्षा 10 द्वितीय पाठा नैतिक मूल्यांकन। आज हम नैतिक मूल्यांकन के बारे में बताने जा रहे हैं कि नैतिक मूल्यांकन किसे कहते हैं। अब देखेंगे नैतिक मूल्यांकन का क्या लक्षण है। नैनम नीति, नैना नीति, नई नीति, नीत असमान मूल्यांकन, नैतिक मूल्यांकन, नेम पर चलना, ये क्या कहलाता है? नैतिक मूल्य कहलाता है। कहने का मतलब नेम पर चलना या नीति पर चलना, ये क्या होता है? नैतिक मूल्य कहलाता है। यथा जैसे संज्ञा कार्य कारेण, जैसे काम करने की, जैसे काम करने की, समय सारः, समय सारणी, मनुष्यस्य जीवनं सुरुचिं सफलं भवति। जैसे मनुष्यों की श्रेणी मनुष्य के जीवन में सफल होती है। सा नीतः कथ्यत, उसे नीति कहते हैं। नीति पर चलना नैतिक मूल्यांकन कहते हैं। जैसे समय सारणी मनुष्य के जीवन को सुंदर ढंग से चलते हैं और सफल होते हैं, उन्हें नीति कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बेटा? नीति कहते हैं। एयं नीतः, यह नीत है। एयं नीता माने क्या हो गया? यह नीत केवलस्य जनस्य समाजस्य कृते एवं न भवति। यह नीति केवल जन समाज के हित के लिए नहीं होती है। यह नीति केवल जन समाज के हित के लिए नहीं होती है, अपित जनानां नृपाणां समेषा च व्यवहाराय भवति। लेकिन मनुष्यों के, राजाओं के, फिर देखेंगे अपित माने लेकिन मनुष्यों के, राजाओं के सर्वसाम च व्यवहार, उनके व्यवहार के लिए होती है। लेकिन मनुष्यों के, राजाओं के, सभी के व्यवहार के लिए होती है। प्रजानां नित्यानां चलेन व्यवहारेण, नीति पर चलना, देखेंगे नीति पर चलना, व्यवहार करना, प्रजानां शासकानां समस्त प्रजाओं का, राजाओं का, समस्त खष्टी है, समस्त लोगों का कल्याणं भवति। समस्त लोगों का क्या होता है? समझे बेटा? कल्याण होता है। जैसे नीति पर चलने से, व्यवहार करने से, प्रजाओं का पालन करने से, शासन करने से समाज और लोग का क्या होता है? कल्याण होता है। समाज और लोग का कल्याण होता है। आगे देखेंगे पुरातन कालादेव भारते कवयः, प्राचीन काल से, क्या समझे?
पुराने समय से, पुरातन कालादेव, क्या समझे? पुराने समय से, आज से नहीं बेटा, बहुत पुराने समय से, पुराने समय से। भारतीय माने भारत में पर कौन विभक्ति है? सप्तमी है। पुराने समय से भारत में, फिर समझे क्या? पुराने समय से भारत में। कविया माने कवि, नीतकारा माने नीतकार, मनोरस्य सरसया गिरा नीत वाक्येन। पुराने समय से भारत में कवि, नीतकार, सुंदर वाणी में क्या करते हैं? नीत का श्लोक बोलते हैं। बढ़ा दिया गया इसमें कि प्राचीन समय से भारत में कवि, नीतकार, सुंदर, मनोरमा मन सुंदर, सरसया गिराव नितवान, सुंदर वाणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत सुंदर बोलते हैं। प्राचीन काल से भारत में कवि, नीतकार, सुंदर वाणी के द्वारा नीत का श्लोक कहते हैं। और बढ़िया हो गया। कथ भी कहा गया है श्लोकस्य वचना, और श्लोक की व्याख्या करते हैं। प्राचीन काल से भारत में कवि, नीतकार, सुंदर वाणी बोलते हैं और श्लोक की व्याख्या करते हैं। ये बात आपकी हो गई 1.5 लाइन। अब देखेंगे आगे भगवत इच्छा अनुसार क्या होता है। इत्थम नीत शास्त्राणानि व्यवहार विदे, यह जो है नीत शास्त्र का व्यवहार है, इसे क्या कहते हैं? नीत शास्त्र का व्यवहार कहते हैं। इस प्रकार या इसे नीत शास्त्र का व्यवहार कहते हैं। आगे देखेंगे कांता विस्मिता तयो प्रदेशा भुव, और अनेक प्रदेशों में फैल जाता है, जिसे नीत शास्त्र का व्यवहार कहते हैं। और यह व्यवहार, कौन व्यवहार? ये नीत। और यह व्यवहार क्या होता है? अनेक प्रदेशों में क्या होता है बेटा? फैल जाता है। आगे देखेंगे फल वदम संपन्नम साधारण, फल स्वरूप, क्या कर रहे हैं? फल स्वरूप। संपन्नम मन संपन्न, साधारण जन, साधारण अपि जन, साधारण लोग भी फल स्वरूप संपन्न साधारण। देखो जनायपि मनुष्य भी कभी आगे कभी पीछे हो जाता, बता दिए पहले हम। व्यवहार, व्यवहार के लिए नीत वाक्यान नीत श्लोकश्च गल व्यर्था कुर्वन्ति अस्मिन्। साधारण मनुष्य भी नीत वाक्य और नीत श्लोक को सुन करके ग्लानि होते कुर्वन्ति, वे चिंतित हो जाते हैं। हमारे कहने का मतलब यह है कि फलस्वरूप साधारण मनुष्य भी इस व्यवहार को और नीति श्लोक को सुनकर क्या हो जाते हैं? चकित हो जाते हैं। आगे देखेंगे यथा चाह, जिस और इस प्रकार, जैसे कि इस प्रकार चाणक्य ने
ये देखिए कौन कौन नीति है। संस्कृत के विद्वान चाणक्य भी थे। चाणक्य नीति है, विदुर नीति है, विदुपहनाम पंचतत्राम शुक्ल नीति, घटकर्म नीति, नीति सारः सुंदर पांडेन कृतः नीति विदुषकः। बता रहे हैं जैसे चाणक्य नीति, विदुर नीति, ये तो आपका उदाहरण है। यथा जिस प्रकार या जैसे चाणक्य नीति है, विदुर नीति, विदुर जानते हैं विदुर नीति है, विदुलोप उपख्यानम भी है, पंचतंत्रम है, शुक्ल नीति है, घट कर्म कृता, घट कर्म करने वाले, नीति सारा, नीति के सुंदर पांडेन, सुंदर पांडेन द्वारा कृता माने लिखी गई। नीत निशाटिका फलट सत्कर्म, नीत के जानने वाले, मलाट सत्कर्म, भृत हर कृतम, निशतम, ये सब किताब का नाम है जो हम पढ़ रहे हैं। ये सब पुस्तक का नाम है। बल्ला सताम अभिनीत है, दृष्टान सतकम इत्यान बहुनान, इस प्रकार बहुत से नीत पुस्तकान संस्कृत रतम, इस प्रकार बहुत से ग्रंथ नीत पुस्तक संस्कृत में मिलती है। जो हमने बताया 18 ठी है, ये आपका चाणक्य नीति, विदुर नीति हम बताए ना, ये सब नीति जो है सुंदर पांडेन द्वारा लिखी हुई, वृतिहर कृत निशास्त्राम विलासताम दृष्टांत का विसन्नीत है, इत्यादि बहुनान, इस प्रकार बहुत सी नीति, एक नीति नहीं, दो नीति नहीं, बहुत सी नीति क्या लिखी गई है। नीति की पुस्तक संस्कृत में लिखी गई है। नीति की पुस्तक संस्कृत में लिखी गई है। जैसे जो हम संस्कृत पढ़ा रहे हैं, इस संस्कृत में सभी नीति लिखी गई है। विचार माणे, विचार करके, आगे देखेंगे कौन क्या लिखा है। विचार माणे मैंने विचार करके, ये सब नीति का हमने किताब का नाम बताया है बेटा। विचार माणे, विचार करके, साहित्य माने साहित्य में, विचार करके साहित्य में, आदि कालादेव पुराने समय से, विचार करके साहित्य में पुराने समय से, सर्वेषु राष्ट्रेषु सभी राष्ट्रों में, सर्वेश राष्ट्रेषु मान क्या होता है, सभी राष्ट्रों में, अयम विश्वास, यह विश्वास, अयम माने यह, विश्वास माने विश्वास, यह विश्वास है। कौन सा विश्वास है। प्रचितायस्त प्रचलित है। विचार करके साहित्य में, फिर से देखेंगे बेटा, विचार करके साहित्य में पुराने समय से, आज से नहीं, कब से, पुराने समय से, सर्वेषु राष्ट्रेषु सभी राष्ट्रों में पर सप्तमी, सर्वेश माने सभी, राष्ट्रेष माने राष्ट्रों में, सभी राष्ट्रों में, अयम विश्वासा, यह विश्वास है, सभी राष्ट्रों में यह विश्वास है। विश्वासा, यह विश्वास है, प्रचितायस्त और प्रचलित है, और क्या बेटा, प्रचलित है, प्रचला अस्ते प्रचलित है, और
आश्रित माने था, प्रचलित है और था, दोनों बात। यत काव्यायन से अन्य काव्यों में, अन्य काव्यों में, काव्य माने में क्या होता है बेटा? अन्य ग्रंथों में, प्रयोजनेषु प्रयोजन में, सत्यम माने सत्य, एक मुख्यम प्रयोजनम नैतिक परितोषः, एक मुख्य प्रयोजन क्या है? नैतिक परितोष है। सभी अन्य काव्यों में, जैसे देखेंगे दूसरी लाइन का अर्थ है सभी काव्य ग्रंथों में, सभी काव्य ग्रंथों में क्या हो गया? प्रयोजन माने प्रयोजनों में, सत्य एक मुख्य प्रयोजनम नैतिक परितोष, एक मुख्य प्रयोजन क्या है? नैतिक परितोष है। जैसे देखेंगे पलटो अस्तु पेटर इत्यादि सभी विचार के ये कवि का नाम है। पलटो अस्तु पेटर इत्यादि सभी कवि जो हैं क्या करके विचार करके नाम है कवियों का। काव्यस्य मुख्य प्रयोजन, काव्य का मुख्य प्रयोजन किसका बेटा? काव्य का मुख्य प्रयोजन क्या है? नैतिक विकास एवं स्वीकृता, नैतिक विकास को इस प्रकार क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। नैतिक विचार को इस प्रकार स्वीकार करते माने क्या होता है बेटा? मानते हैं। आगे देखेंगे नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य वाले, नैतिक मूल्य, नैतिक मूल पर चलने वाला व्यक्ति माने व्यक्ति, नैतिक मूल पर चलने वाला व्यक्ति माने क्या होता है? आदमी या मनुष्य, एक ही बात है बेटा। नैतिक मूल पर चलने वाला मनुष्य समाज की प्रतिष्ठा बढ़ते, समाज में उसकी क्या होती है? प्रतिष्ठा होती है। जो नीति पर चलता है उसकी क्या होती है? समाज में प्रतिष्ठा होती है। हाँ, मानव कल्याणाय, मानव कल्याण के लिए, मानव माने क्या होता है? मनुष्य कल्याण के लिए, मानव माने मनुष्य का, मनुष्य कल्याणाय, कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यकी, नैतिकता क्या है? जरूरी है। मनुष्य के कल्याण के लिए क्या जरूरी है? नैतिकता जरूरी है। नैतिके ते वजहते, नीति पर चलने वाला मनुष्य, अब बता रहे नैतिक मूल्यांकन के बारे में। नीति पर चलने वाला मनुष्य, नीति पर चलने वाला क्या हो गया? मनुष्य। समाजस्य, समाज का, नीति पर चलने वाला मनुष्य। समाजस्य माने क्या होता बेटा? समाज का। राष्ट्रस्य माने क्या होता है? राष्ट्र का। सब खर्चे चल रहे हैं। विश्वस्य माने विश्व का। कल्याणम करते, कल्याण करता है। देखेंगे नैतिक नीति पर चलने वाला व्यक्ति समाज का
राष्ट्र का, विश्व का कल्याण करता है। फिर से देखेंगे, नैतिक मूल्य व्यक्ति समाज की प्रतिष्ठा होती है। नैतिक मूल्य पर चलने वाला मनुष्य की समाज में प्रतिष्ठा होती है। मानव कल्याण नैतिकता उसकी, मनुष्य के कल्याण के लिए नैतिकता जरूरी है। नैतिकता व्यक्ति नीति पर चलने वाला मनुष्य समाजस्थ माने समाज की, राष्ट्रस्थ माने राष्ट्र की सब खष्टी है, विश्वस्थ माने विश्व की कल्याण करता, कल्याण करता है। नैतिक क्या नीति पर चलने वाला मनुष्य समाज का की खष्टी है, समाज का, राष्ट्र का, विश्व का, विश्व माने संसार का कल्याण करता है। चाहे जो लिखेंगे काया की, चाहे जो हो गया। हाँ, नैतिकता चरणेन एव मनुष्य से त्याग, जो नीति पर चलता है, जो नीति पर चरणेन माने चलने वाला, नीति पर चलने वाला। पढ़ा रहे हैं आपको मनुष्य माने मनुष्यों में, नीति पर चलने वाले मनुष्यों में क्या होता है? त्याग, त्याग नीति पर चलने वाले मनुष्यों में त्याग, तपः तप, विनयः विनय, सत्यं सत्य, न्याय प्रियतः, एक अन्यपमाननीय गुण उभयन्ते। नीति पर चलने वाले मनुष्य में क्या होना चाहिए? बता रहे हैं कि त्याग, तप, विनय, सत्य और क्या है? न्याय प्रियता, ये अन्य मनुष्य का गुण होते हैं। जो नीति पर चलने वाले मनुष्यों में क्या होता है बेटा? त्याग है, तप है, विनय, सत्य, न्यायप्रियता, अनेक, आ जाओ आगे, अनेक मनुष्य के गुण, मनुष्य के गुण। आगे क्या लिखते हैं? उपपन्ते माने मिलते हैं। जो नीति पर चलेगा उसमें जो बात पढ़ाए हैं वो सभी गुण मिलेगा। हाँ, नैतिकतया मनुष्य प्राणिभ्यः भिन्ना जायते। जो नीति पर चलने वाला मनुष्य है, क्या है? नीति पर चलने वाला मनुष्य में क्या होता है? मनुष्य अन्य प्राणी है, भिन्न हो, अन्य प्राणी से भिन्न होता है। जो नीति पर मनुष्य चलता है, हमारे कहने का मतलब है जो नीति पर चलता मनुष्य है वो अन्य प्राणी से क्या होता है? भिन्न होता है। नीति पर चलने वाला मनुष्य, समझेंगे? बहुत अच्छी तरह देखेंगे आप लोग। नीति पर चलने वाला मनुष्य अन्य प्राणी से क्या होता है बेटा? भिन्न होता है। आगे देखेंगे, सदाचरणेन व्यक्ति है, उस आचरण पर चलने वाला मनुष्य है। उस माने कौन? नीति पर चलने वाला मनुष्य है। उस तदह चरणेन व्यक्तः, उस नीति पर चलने वाला मनुष्य है। क्या होता है बेटा? समाजस्य, समाज का, चा जीवनम अनुशासितम निष्कंटन चा भवति। नीति पर चलने वाला मनुष्य समाज और जीवन
में क्या रहता है, उसका मार्ग कैसा होता है, जो कष्ट से रहित होता है। जो नीति पर चलता मनुष्य है वो समाज में उसका जीवन नीति पर चलने वाले मनुष्य का जीवन निष्कंटक, अनुशासित और निष्कंटक होता है। व्यक्ति समाजस्य वर्गस्य, वह मनुष्य, कौन मनुष्य, वह मनुष्य हमारे कौन, जो नीति पर चल रहा है, वह मनुष्य समाज का, वर्ग का, देश का च समुद्रयः अवसरोण भित्ते, वह व्यक्ति समाज का, वर्ग का और देश का क्या करता है, समान अवसर को पाता है। वह मनुष्य, कौन मनुष्य, जो नीति पर चल रहा है, वह समाज का, वर्ग का और क्या अवसर पाता है। हमारे कहने का मतलब है आज जो व्यक्ति आज भी नीति पर चल रहा है वो समाज में उसका क्या होता है, उसको अवसर मिलता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है, यहाँ लिखा किया जाएगा कि नीति पर चलने वाले व्यक्ति समाज का, वर्ग का और देश का क्या पाता है, सामान्य और अवसर प्राप्त करता है। समाज में चलना बहुत जरूरी है। तो समाज पर चलने वाला व्यक्ति समाज का, देश का, वर्ग का क्या पाता, महान अवसर पाता है। क्या पाता बेटा, क्या और महान अवसर पाता है, मैंने उसको अवसर मिलता है। जो नीति पर चलता है वो समाज का, वर्ग का, देश का और महान अवसर पाता है। आगे देखेंगे बहुत इच्छानुसार, समाजः ईर्षः देशल कलादिदोषाभयः मुक्तो भवति। फिर कह रहे हैं जो समाज पर चल रहा है उसको ना क्रोध है न ईर्ष्या है, से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। समाज पर चलने वाला व्यक्ति क्रोध है, ईर्ष्या इत्यादि दोषों से, कब ने क्या दिखाया है, इत्यादि दोषों से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है जो समाज पर चलेगा। अस्माकं समाज का, हमारे समाज का अंतर्राष्ट्रीय संबंध अतिराष्ट्रीय संबंध है। हमारे अस्माकं माने हमारे समाज का, किसका बेटा, हमारे समाज का अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। नैतिकतः आचरणेन सदा दृढ़ा भवन्ति। देखो पीछे से खुल रहा है, कभी आगे कहीं पीछे कहीं बीच में से खुलता। संस्कृत का हिंदी का अर्थ है एक तरह से खुलता है, लेकिन संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसका अर्थ है कभी आगे कभी पीछे कभी बीच से खुल जाता है। तो हमारे कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ कि अस्माकं समाज का, हमारा समाज, कौन समाज, हमारा समाज है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय हमारा समाज है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, नैतिक आचरण से हमेशा भरा रहता है या दृढ़ रहता है। अतः नैतिक शब्द, इसलिए नैतिक शब्द जो है सत्य, चैतवाचक का सत्य बोलने वाला है।
नैतिक शब्द जो है, नैतिकता शब्द जो है एक ऐसा शब्द है कि सत्य बोलने वाला सुखमय मानव जीवन से आधारायस्ते। फिर से देखेंगे, नैतिक शब्द जो है सत्यवाचक है, सत्य बोलने वाला है, और क्या है, मुख्य मानव जीवन का, मुख्य मानव जीवन का क्या है बेटा, अधिकार है। मुख्य मानव जीवन का यहाँ देखेंगे आधारा या अधिकारा, आधार है या अधिकार है, चाहे जो लिखेंगे उसमें नंबर 1 नहीं कटेगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि नैतिकता शब्द जो है सत्यवाचक है, सत्य बोलने वाला है, मुख्य मानव जीवन का आधार है। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम भगवत इच्छा अनुसार रहा जाएगा।